वक्फ क्या है? वक्फ शब्द अरबी शब्द वकुफा से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोकना या रुकवाना है। इस्लामी कानून के संदर्भ में वक्फ धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक उद्देश्यों के लिए किसी संपत्ति, चल या अचल की स्थायी बंदोबस्ती है। एक बार जब ये संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित कर दी जाती है तो यह अल्लाह की मानी जाती है और इसका स्वामित्व दाता से छीन लिया जाता है। वक्फ का मुख्य उद्देश्य समाज में गरीबों का कल्याण, शिक्षा, धार्मिक कार्य और दान करना है। उदाहरण के लिए संपत्ति मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों या अस्पतालों जैसी चीजों के लिए वक्फ हो सकती है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए की गई है। भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 के तहत की गई थी और बाद में 1995 में इसमें संशोधन किया गया। प्रत्येक राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जिन्हें सुन्नी और शिया में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिहार में दोनों हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय वक्फ परिषद है, जो सभी राज्य वक्फ बोर्डों का मार्गदर्शन और समन्वय करती है। वक्फ बोर्ड में सरकारी अधिकारी, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ और चुनाव या नामांकन द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं। वक्फ बोर्ड क्या करता है? वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। उनके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। परिसंपत्तियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, रखरखाव और उनसे प्राप्त आय का प्रबंधन। इन संपत्तियों में मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, भिक्षागृह आदि शामिल हैं। समाज कल्याण, वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग गरीबों की राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और धार्मिक गतिविधियों के लिए करना। कानूनी सुरक्षा, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण या अवैध कब्जे को रोकना और उसके संबंध में कानूनी कार्रवाई करना। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो वह उस पर दावा कर सकता है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। सर्वेक्षण और पंजीकरण, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करना और उनका आधिकारिक रिकॉर्ड रखना। इसके लिए बोर्ड के पास एक सर्वेक्षक होता है जो संपत्ति की वैधता की जांच करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, वक्फ एक्ट के मुताबिक बोर्ड को संपत्तियों का हिसाब किताब रखना होगा और उनका इस्तेमाल वक्फ के मकसद के मुताबिक ही करना होगा। हालांकि कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। शैक्षिकी एवं महिला कल्याण योजनाएं, शैक्षणिक संस्थानों को चलाने, कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए वक्फ संपत्तियों का उपयोग करना। वक्फ दान के लिए दान की गई संपत्ति है, जबकि वक्फ बोर्ड एक संगठन है जो उन संपत्तियों का प्रबंधन करता है। भारत में वर्तमान में 32 राज्य वक्फ बोर्ड और एक केंद्रीय वक्फ परिषद कार्यरत है। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन कुछ विवाद भी पैदा होते हैं, जैसे संपत्ति पर दावा या पारदर्शिता की कमी। वक्फ अधिनियम 2024 की समीक्षा प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक और शेयर करें।